देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज हमारे सेठिया परिवार में सरोज देवी सेठिया ने जो मास्कमण तप किया है इस भयंकर गर्मी में, देखिए हम बातचीत करते हैं उनसे। आपने जो मास्कमण किया है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली मास्कमण? राम गुरु सागे। अच्छा, श्री रामलाल जी महाराज साहब की प्रेरणा से मिला आपको। वहाँ पे आपने देशतुक में तेला पचका हाँ, वहाँ पे लिए थे आपने? तेले का नहीं, 4 का लिए थे। तेले का यहाँ लिया। तेले के लिए थी आपने? तेले की भावना बनी, उसके बाद में आगे बढ़ाने का जो सहयोगी तो कोई ना कोई तो होता ही है। क्या आपके श्रीमान जी थे? नहीं, श्रीमान से बहू से पूछा तो बोले साता हो तो करो, मना नहीं। आपके परिवार वालों का क्या सहयोग रहा विशेष? अच्छा रहा। अच्छा तो है, पर क्या वो धर्म ध्यान कराने की, आपको कुछ सुनाने की, आप खुद सुनते थे, खुद बोलते थे, ऐसा सामाजिक साधना इत्यादि? ये तो सब करते थे आप। हाँ, ये सब। अच्छा, आपके जो तप किया है तो आपके परिवार में भी कुछ मतलब बच्चों के या बड़ों के मन में कुछ आया होगा कि हम भी तपस्या करें? हाँ, बोलते हैं ऐसे तपस्या का हाँ। तो आप जो आज पारना हुआ है आपका 30 का मास कमन का पारना हुआ है, तो पारने के उपलक्ष्य में किन किन लोगों ने कितना त्याग किया? 30 उपवास किए थे। 30 उपवास किए थे सब। ये सब ने मिलकर के 30 उपवास किए? सब 30 लोगों ने सब परिवार में मिलकर यानी कि पूरे सेठ या परिवार में लगभग 30 की तपस्या के उपलक्ष्य पर 30 की तपस्या के उपलक्ष्य पर माँ पारने के दिन उन्होंने उपवास सब प्रत्याख्यान के एक त्याग लिया है। मैं चाहता हूँ कि इतने जो बच्चे लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, वास्तव में चलो इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार सेठिया। विनोद जी, आपके मन में क्या भावना जग रही है? तप करने से घर का माहौल बहुत शांतमय हुआ, सब लोग भक्ति भावना में लगे रहे। घर पे सब लोगों ने और भी लोगों ने छमछी और के अंदर इनके साथ में कंटिन्यू तपस्या की। बच्चों ने 3 तेला किया, बहू ने बेला किया। घर के अंदर पारने वाले दिन 30 लोगों ने उपवास किया। इनके जो 30 हुआ था, तो इनके उपलक्ष्य पर आपने भी कुछ सोचा होगा क्या? मैंने तेला का भाव रखा है। अपने गुरुदेव आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब कहते हैं 3 तो हो जाते हैं तो बाद में 27 बचते हैं, तो मास काउंट पूरा हो जाता है, तो इसमें क्या विचार आप? तेला करने के बाद में जैसी साता रहेगी उस हिसाब से आगे देखेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मदन सेठिया। मदन जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? विचार अच्छा ही है। तब तो मोक्ष जाने का चौथा द्वार है, गुरुदेव बताते हैं। 3 रास्ते तो हैं ही, बाकी ग्रस्त भी जा सकता है तप के द्वारा। और तप के अंदर ये भी है, तप के अंदर शरीर का जो आदमी अन्न जल भोजन छोड़ता है, उसके साथ में आदमी के जो बुरे विकार हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, वो भी जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, घर में भी पॉजिटिव ऊर्जा आती है। आइए, बातचीत और जारी है। आपका क्या नाम? अजीत जी सुराना। अजीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस तप के बारे में? हमने भी उपवास किया था। अच्छा, आपने भी अनुमोदना के लिए उपवास किया था आपने? मैंने सबको प्रेरणा की थी। हाँ। क्या भावना है कुछ और? जी, आपका नाम क्या है? बिना सुराना। क्या आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कभी करूँ तपस्या। तो अभी आपने क्या किया? अभी आपने किया होगा कुछ अनुमोदना की? नहीं, अब मेरा बाबू छोटा है ना, इसलिए कुछ भी। तो आगे भावना है आपकी पूरी मास कमन या डबल मास कमन? वो गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की कृपा से होगा तो सब हो जाएगा। गुरुदेव की कृपा से जब होगा तो मास कमन नहीं, डबल मास कमन भी हो जाएगा। आपका कहना। आइए हम बातचीत और भी करते हैं लगातार। आपका नाम क्या है? इचरत देवी सेठिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? हम कहने इनकी 30 की प्रेरणा से हम 27 साल से उपवास किया था। इस बार पहली बार
मतलब इनकी प्रेरणा से ये तो बहुत अच्छा कार्य है। और आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे होगा तो देखो, आगे अच्छा ही करना चाहती हूँ। हाँ पूरा भावना है आपकी। ये चातुर्मास हाँ, इस चातुर्मास तो कह नहीं सकती हूँ, पर भावना है। आइए बातचीत और जारी है। आपका नाम क्या है? उर्मिला सेठिया। मिला जी, आप क्या करना चाहते हैं? मैं तपस्या कर तो नहीं सकती, लेकिन भावना रखती हूँ कि मेरे अंतराय कर्म टूटे और मैं भी आगे बढ़ूँ, उपवास से आगे कभी बढ़ के कर पाऊँ। बहुत अच्छी बात बोली। मैं तपस्या नहीं करती, लेकिन सेवा तो करते ही हैं। सेवा भी एक बहुत तपस्या होती है, और भावना भी रखते हैं कि मैं तपस्या करूंगी। आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या? स्नेहा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही मुश्किल इन्होंने तपस्या करी है, मन को कंट्रोल में रखा है, तो बहुत बहुत अनुमोदना है, धन्यवाद है। अनुमोदना तो आपने की है, पर आपने क्या किया? अभी तो एक आशना किया है। एक आसन भी बहुत बड़ा तप होता है। जब तप होता है ना, तो दिन में भी तारे दिखने लग जाते हैं, है ना? आपका नाम क्या? कनक पुगलिया। मैं भी सोचती हूँ कि मेरा तेला भी हो जाए, वही बड़ी बात है। तेला हो जाए? नहीं, सोचना तो नहीं, तेला होगा। होगा, हाँ। तो आप ये अनुमोदना में क्या कहना चाहते हैं? भावना है कि इनकी तरह मैं तेला करूँ, ज़्यादा नहीं कुछ तो तेला तो करूँ। आइए बातचीत जारी है। आप क्या कहना चाहते लता सेठिया। हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मम्मी ने जब तेला किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आगे भाव रखूं। मैंने बोला आपके साथ है तो आप आराम से आगे भाव रख सकते हैं, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी, पीछे घर का काम सब मतलब मैं देख लेती हूँ। तो मम्मी आराम से टेंशन फ्री होके अपना आगे तपस्या की है। मेरे भी तपस्या की हुई है, मुझे भी रहता है कि मैं भी करूँ। कितना किया आपने? मेरे 8-9 किए हुए हैं, तेला किया हुआ है। अब नेक्स्ट भाव है कि मैं पखवाड़ा करूँ अगले साल। अगर गुरुदेव का पधारना हुआ तो मैं ज़रूर पखवाड़े का भाव रखती हूँ। ये तो आपकी मम्मी जी ने 30 का किया। अगर 36 का करते, 40 का करते, 50 का करते, तो फिर तो आगे जरूर भाव बढ़ेंगे, एकदम बढ़ेंगे। और आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहती हैं? मैं तो कहना चाहती हूँ कि तपस्या करनी चाहिए, उससे शरीर में भी हमारे जो भी विकार हैं, कर्मों की निर्जरा बहुत मतलब अच्छा लगता है हमें तपस्या करके, आनंद फील होता है एकदम। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग जिसका जैसे हो वैसे करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, आइए, लगातार बातचीत चल रही है। आपका नाम क्या है? अभिषेक सेठिया। अभिषेक जी, जो तपस्या तो चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबको उपवास करना चाहिए, महीने का एक। उससे क्या है कि शरीर पूरा रिफ्रेश हो जाता है, शरीर की जितनी गंदगी है वो सब चली जाती है। क्या इस बार आपने तपस्या की इनके साथ में? हाँ, मैंने तपस्या की थी, 3 एक उपवास किए थे मैंने। लगातार किए? मतलब एक दिन छोड़ के फिर, हाँ, फिर उपवास ऐसे किए थे। अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहते हैं? कि महीने का एक उपवास करे, और उससे ये रहेगा कि शरीर स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या है? दिव्या सेठिया। दिव्या जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तपस्या बहुत भारी काम होता है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मन में रहता है कि एक चैलेंज की तरह देख के कि एक बार करना है मुझे भी ऐसा कुछ, बट वो अभी तक हुआ नहीं है, कभी तो हो जाएगा शायद। आप क्या लगती है इनके? मैं इनकी जेठू थी, मतलब जेठ की। जेठू दी लगती है। अच्छा, आपके मन में भी भावना जगी जब इन्होंने तपस्या की? हाँ, भावना तो ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा रहता है कि हाँ मतलब बहुत बड़ा काम है, तो वो रहता है कि हाँ ऐसा किया है इन्होंने, तो उनको अनुमोदना करने का। और मैं मतलब उपवास और करने में थोड़ा झिझकता है क्योंकि होता नहीं अच्छे से, बट मैंने भी एकासन किया। पर एक ट्राई तो किया होगा? हाँ, एकासन किया था इनके पारने से एक दिन पहले, तो वही बस। और आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, जिनसे हो सकता है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हो सकता उनको कोशिश करनी चाहिए, कभी तो हो सकता है। आइए बातचीत करते हैं। और भी सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहित राज सेठिया है। मोहित जी, आप इस तप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी एक मेरी मम्मी के लिए सफलता है, और अपने जीवन काल के लिए इन्होंने जो जो सोचा था कि मैं इतनी तपस्या करके आगे संयम पा सकूं या आगे बढ़ सकूं, तो उन्होंने पाया। और हमें सबको बहुत अनुमोदना करनी चाहिए इस चीज़ की। और इस उपलक्ष्य में सभी घर वाले साथ में इकट्ठा हुए और सबको बहुत अच्छा लगा। सब ने भी उपवास के समेत सबको, मम्मी को आगे प्रोत्साहन दिया। जब ये मांस खामण चल रहा था, तो आपके मन में भी कुछ भावना ऐसी जगी होगी कि मैं भी मांस खामण करूं? हाँ, एकदम जगी। मैंने भी एक तेला किया था और उपवास भी अभी किया। पहले भी मम्मी के कहने पे ही तेला किया, उससे मेरे को भी आगे लगा कि मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ कभी भी। तो मैं भी अपना बहुत ट्राई करूँगा कि आगे बढ़ूँ और ऐसा संयम के पथ पे चल पाऊँ और आगे कर पाऊँ।
एक तपोमय परिवार, वास्तव में देखा जाए सेठिया परिवार में एक से बढ़कर एक तपस्या का भावना जगाते रहते हैं, गुरु चरणों में समर्पित होते रहते हैं। आइए हम जैन हिंदू धर्म के सभी दर्शकों से कहेंगे कि एक बार जरूर तप करें और तप की अनुमोदन करें। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार। तपस्विनी हो तो कैसी हो, सरोज जैसी हो, तपस्विनी हो तो कैसी हो, सरोज जैसी हो। Grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।